बोट ने हाल ही में निर्वाणा आयोन का सक्सेसर निर्वाणा आयोन ANC को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में चेकआउट करेंगे इस न्यूली लॉन्च TWS में क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। तो भाई सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो बोट निर्वाणा आयोन ANC का बॉक्स कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। काफ़ी तगड़ी ब्रांडिंग की गई है। 120 और का मैसिव यहाँ पे बैटरी लाइफ मिलने वाला है। तो बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स मिलता है और यहाँ पर सबसे पहले केस मिल जाता है TWS का। इसको रखते हैं अभी के लिए साइड में। और फिर इस छोटे से बॉक्स में मिलती है एक टाइप A टू टाइप C की केबल केस को चार्ज करने के लिए। 2 पेयर एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाती हैं। फिर इस डब्बी के अंदर में मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स। तो काफ़ी सारे पेपर वर्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बोट का एक टेम्पलेट वगैरह दिया गया है। तो सब कुछ रखते हैं साइड में। बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। तो ये है भाई मेन प्रोडक्ट बोट निर्वाणा आयोन ANC। अगर इसका डिज़ाइन देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है निर्वाणा आयोन जैसा ही, लेकिन इस बार ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पे कर दी गई है। और यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर मिल जाएगा। छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट हैं जो दिखने में काफ़ी सही लग रहे हैं। यहाँ पे बोट का लोगो दिख जाएगा। यहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट मिल जाती है जो बेसिकली बैटरी वगैरह बताएगी। बॉटम साइड में टाइप C का पोर्ट है चार्जिंग के लिए। उसी के बगल में एक यहाँ पे रिसेट करने का की मिल जाता है। अब देखो ये काफ़ी हैंडी है, छोटा है, पॉकेट वगैरह में इजीली फिट हो जाएगा। लेकिन भाई ये ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है तो उसमें स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी पड़ने वाले हैं। तो केस वगैरह अगर मिल जाए तो लगा लेना। बाकी यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए मिल जाते हैं। अब इनका भी डिज़ाइन जो है, जो साइज़ वगैरह है, बिल्कुल सेम है निर्वाणा आयोन जैसा। इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। बोट का लोगो ही यहीं पे टच कंट्रोल मिलता है। और ईयर्स के अंदर में इनकी फिटिंग वैसे काफ़ी बढ़िया हो जाती है, लेकिन जिनके ईयर्स छोटे हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है। इसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा है, इस वजह से इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बल्की टाइप का बोल सकते हो जिनके ईयर्स छोटे हैं। पर मेरे ईयर्स के अंदर में इनकी फिटिंग काफ़ी बढ़िया आ रही है। लंबे टाइम तक आप पहन सकते हो, कोई ज़्यादा पेन वगैरह होने वाला नहीं है। सो कुल मिला के डिज़ाइन वगैरह ठीक ठाक है। कुछ नया इस बार किया नहीं गया, सेम डिज़ाइन नए वाले मॉडल में भी चिपका दिया गया है। वैसे ये जो TWS हैं ये इंस्टेंट वेक एंड पेयर के साथ में आते हैं। तो जैसे इसका लिड ओपन करते हो इंस्टेंट फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और ये तुरंत के तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिला है। अभी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 चल रहा है, थोड़ा सा पुराना जनरेशन है, लेकिन कोई कनेक्टिविटी के लेके कोई इशू नहीं है। इंस्टेंट फ़ोन के साथ में ये कनेक्ट हो जाता है और अराउंड 10 मीटर की आपको रेंज भी मिल जाती है ब्लूटूथ की। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो देखो इसमें जो है 10 mm के ड्राइवर्स यूज़ किए गए हैं। तो ड्राइवर साइज़ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। अगर मैं आपको साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊं, अगर आपने पोर्ट निर्वाणा आयोन यूज़ किया होगा तो सेम टाइप का आपको साउंड क्वालिटी इसमें भी मिलेगा क्योंकि इसमें क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाई हाई-फाई DSP का सर्टिफिकेशन वगैरह मिला है। तो साउंड क्वालिटी इसकी बढ़िया है। तो ये लाउड है। इसके अलावा जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेबल्स वगैरह है वो काफ़ी क्लियर यहाँ पे सुनाई देते हैं। अब इसमें 2 इक्वलाइज़र मोड भी दिए गए हैं। एक है बोट सिग्नेचर मोड। अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो आप इसका बोट सिग्नेचर मोड इनेबल कर सकते हो। अगर आपको बेस वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं, एक एवरेज टाइप का म्यूजिक सुनना चाहते हो तो इसके नॉर्मल मोड में आप स्विच कर सकते हो। सो कुल मिला के इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। कुछ इंप्रूव तो नहीं मिला है, जैसे निर्वाणा आयोन था सेम टाइप की साउंड क्वालिटी निर्वाणा आयोन ANC भी ऑफर करता है। कि हम पेरिस के इस खूबसूरत होटल में बैठकर क्या कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मैड्रिड में 10 दिन पहले हो चुकी है जब हमने ये प्याला चुराया था, चौथी शताब्दी का। पर इतना बोल सकता हूँ कि आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा अगर आप इससे गाने सुनते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, क्योंकि निर्वाणा आयोन को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ जब से वो लॉन्च हुआ है। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ये जो नया जनरेशन है इसमें भी साउंड क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर ही मिल रही है, लेकिन आपको वो डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जो म्यूज़िक वगैरह एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलेगा और लाउड मिलने वाला है। अब देखो इस बार इन्होंने क्या एक नया इंट्रोड्यूस किया है ANC यानी कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। तो इसके अंदर में जो है वो 32 डेसिबल तक की बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर सकता है। अब सपोज़ अगर आप आउटडोर ट्रैफिक में हो और इसका ANC ऑन कर लेते हो तो ये 32 डेसिबल तक की जो नॉइज़ होगी उसको रिड्यूस कर देगा। अराउंड आप बोल सकते हो 30 to 40% की जो बैकग्राउंड नॉइज़ होती है आउटडोर में ट्रैफिक वगैरह में उसको ये इजीली रिड्यूस कर देता है। मैंने इसको यूज़ किया है और ये फीचर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है इसका ANC वाला। अगर आप इसका ANC ऑन कर लेते हो तो आपको डिफरेंस पता चलेगा नॉर्मल मोड और ANC के अंदर में, क्योंकि ये बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस कर देता है। अगर आप घर के अंदर में इसका ANC ऑन करते हो, फ़ैन वगैरह कोई चल रहा है या फिर एक टीवी चल रही है बहुत ही कम वॉल्यूम पे, तो वो सब साउंड्स आपको इसमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती जो बैकग्राउंड नॉइसेस होती हैं। और ये चीज़ कॉलिंग के टाइम पे भी काम करता है इसका ANC। तो कॉलिंग के टाइम पर भी बैकग्राउंड नॉइसेस ये बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है उसका भी। वैसे बात करूँ तो यहाँ पे जो इसके माइक्रोफोन्स हैं तो इन दोनों ही TWS में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप दिया गया है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स यूज़ किए गए हैं इन TWS में जो ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइस को ये रिड्यूस करते हैं। तो वैसे तो इस बोट निर्वाणा आयोन में ऐप कनेक्टिविटी मिली है, तो बोट हियरेबल ऐप से ये कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे कि होम स्क्रीन पर बैटरी परसेंटेज वगैरह दिख जाएगा
और यहाँ पे जो नॉइज़ कैंसिलेशन है 3 मोड मिलता है, एक तो ANC है, डिफ़ॉल्ट है और एम्बिएंट। एम्बिएंट के अंदर में आपको बैकग्राउंड नॉइज़ भी सुनाई देगी और जो आप म्यूजिक सुन रहे हो वो भी क्लियरली सुनाई देगा। डिफ़ॉल्ट के अंदर में नॉर्मल रहेगा और ANC जब ऑन करोगे तो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन इसका ऑन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप जो है बोट एडेप्टिव इक्वलाइज़र आप यहाँ से बना सकते हो, सेट कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये सारा कस्टमाइजेशन इसके अंदर में देखने को मिलता है। अगर आप इसके टच कंट्रोल्स पे जाओगे तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो कि आपको लेफ्ट राइट वाले पे सिंगल टैप डबल टैप पे क्या टास्क असाइन करना है, वो सारा सेटअप यहाँ से आप कर सकते हो। और सिस्टम पे जाते हो तो यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है इस बड्स के अंदर में। इसके अलावा मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी का भी फीचर दिया गया है, यानी कि एक साथ आप 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, तो उसको भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और अभी जब मैंने इसको एक बार सेटअप किया था तो इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट भी आया था, तो फ्यूचर में और भी अपडेट्स आएंगे जिससे और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। और इसके ऐप बिल्कुल बेसिक ही मिलेगा, लेकिन डिटेलिंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। अगर इन बड्स का यूज़ करके गेमिंग करना चाहते हो तो बता दो इसमें 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। तो आपको गेमिंग करके दिखाता हूँ। बेसिकली आपको बीस्ट मोड इनेबल करना होगा, फिर आप गेमिंग करोगे तो 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलने वाली है। अब आपको बता देता हूँ इस TWS में बैटरी लाइफ कितना मिलने वाला है। अगर आप ANC ऑफ करके म्यूजिक वगैरह सुनोगे और केस एक बार फुल चार्ज है तो आपको 120 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा। और जो ये बड्स हैं इनमें लगभग से 24 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा अगर आप ANC को ऑफ करके म्यूजिक सुनते हो। लेकिन जैसे आप ANC ऑन करोगे तो बैटरी बैकअप यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि इन बड्स के अंदर में ANC ऑन करने पे लगभग से 17 आवर से 20 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कितने हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहे हो। इसके अलावा ये जो केस है इसमें भी 75 टू 80 आवर्स का बैटरी लाइफ मिलेगा अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक वगैरह सुनते हो। तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी आपको कम देखने को मिलेगी। ये फिलहाल सभी TWS के साथ में ऐसा होता है। फिर भी देखा जाए तो जो दूसरे TWS ANC के साथ में आते हैं उनके कंपैरिजन में निर्वाणा आयोन आज भी टॉप ऑफ द नॉच है। सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको इन TWS के अंदर में देखने को मिलेगी। और इसको आप फुल चार्ज कर सकते हो सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर में। और एक बार ये चार्ज हो गया तो 1 वीक आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा। आपको हफ्ते में एक ही बार इसको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनोगे तो। इसके अलावा ये जो बड्स हैं इसमें IPX4 की रेटिंग मिली है, यानी कि स्वेट रेसिस्टेंट है, या फिर एक्सीडेंटली कभी पानी के छींटे वगैरह गिर जाते हैं इन बड्स पर तो उस केस में ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सो मेनली देखा जाए बोट निर्वाणा आयोन कुछ यही सारे फीचर्स ऑफर करता है। क्विकली कंक्लूजन की बात करें तो इसकी अभी जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ है और सेम प्राइस में मैंने इसको परचेज़ किया था। प्राइस के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, कुछ इसके फीचर्स को कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब बैटरी लाइफ एकदम आपको ज़्यादा चाहिए, ऊपर से ANC वगैरह जैसे फीचर्स चाहिए, उस केस में आप इसको देख सकते हो। जो इसकी साउंड क्वालिटी है मैं बोल सकता हूँ प्राइस के हिसाब से आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी है मुझे इसके साउंड्स के। इसके अलावा ये कॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, माइक्रोफोन काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, कॉल वगैरह कर सकते हो। तो ये जिस प्राइस में आता है मुझे लगता है कि उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। इसमें कोई ऐसी बड़ी कमी मुझे नहीं लगी है। सिर्फ इसका जो इस बार ग्लॉसी फिनिशिंग वाला डिज़ाइन मिल गया है तो इसमें स्क्रैचेस लगेंगे, सिर्फ यही एक कमी मैं बोल सकता हूँ। इसके अलावा ये जिस प्राइस में आता है मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा है। अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी रह गया हो निर्वाणा आयोन ANC को लेके तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।